दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने एक ऐसा सुरक्षा कवच विकसित कर लिया है जिसे देखकर हमारे दुश्मनों की रूह कांप रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, वो दिन दूर नहीं जब हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित होंगी कि कोई भी दुश्मन हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दुनिया अभी तक इजराइल के आयरन डोम को सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानती थी, लेकिन अब भारत ने इसे पीछे छोड़ते हुए एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। ये नया देसी आयरन डोम न केवल मिसाइलों को हवा में राख में बदल सकता है, बल्कि ड्रोन, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंडों में नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस साल आयोजित एरो इंडिया शो 2025 में जब इस सुरक्षा कवच का प्रदर्शन किया गया तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। कई प्रमुख राष्ट्र इसे खरीदने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। आज हम इस भारतीय आयरन डोम की अनूठी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सुरक्षा कवच हमारे देश को अभेद्य बना रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस अद्भुत रक्षा प्रणाली को बनाने वाले वैज्ञानिकों के सम्मान में जय हिंद कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों, ये केवल एक सुरक्षा कवच नहीं बल्कि भारत की सामरिक शक्ति और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। दुनिया में जैसे जैसे हथियारों की तकनीक विकसित हुई, वैसे वैसे युद्ध के तरीके भी बदलते गए। पहले सिर्फ जमीनी लड़ाइयाँ होती थी, फिर समुद्री और हवाई हमले शुरू हुए, लेकिन 20वीं सदी में एक नए खतरे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, मिसाइल अटैक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार भी 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया जो लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन पर हमला कर सकती थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि अब युद्ध सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहरों, बेस और रणनीतिक ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है। इसके बाद शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने शुरू किए। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इराक की स्कड मिसाइलों को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 21वीं सदी में एक नई चुनौती सामने आई, ड्रोन और साइबर अटैक। इजराइल का आयरन डोम कैसे बना दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षा कवच? इजराइल ने 2011 में अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम विकसित किया। इस सिस्टम को खासतौर पर हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए बनाया गया था। इसकी खासियत थी कि ये 95% सटीकता के साथ दुश्मन की मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता था। इजराइल का आयरन डोम मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत ने इसे और अधिक उन्नत बनाकर थल, जल, नभ और साइबर हर मोर्चे को सुरक्षित कर दिया है। ये मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम 3 स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी हमलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। दूसरा स्तर जमीनी सुरक्षा के लिए उन्नत टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और स्मार्ट फेंसिंग टेक्नोलॉजी की मजबूत रेखा बनाता है। तीसरा स्तर साइबर सुरक्षा, जो दुश्मन के डिजिटल हमलों को नाकाम कर देता है। अब सोचिए, अगर आपका दुश्मन हमला करने से पहले ही मात खा जाए तो उसका मनोबल कितना टूट जाएगा। इस सुरक्षा कवच में अत्याधुनिक AI सिस्टम लगा है जो खतरे की पहचान करके तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये सेकंडों में ये तय कर सकता है कि कौन सा हमला कितना खतरनाक है और उसे नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाए। अगर दुश्मन ड्रोन या मिसाइल से हमला करता है तो ये सिस्टम उसकी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है। इससे वे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाते हैं। ये सैनिकों के बॉडी आर्मर और बख्तरबंद वाहनों में लगाया जा सकता है। ये पारंपरिक धातुओं से अधिक मजबूत और हल्का है। आज के दौर में साइबर युद्ध एक बड़ा खतरा बन चुका है। अगर दुश्मन हमारे रडार सिस्टम, संचार नेटवर्क या मिसाइल कंट्रोल सिस्टम को हैक कर ले तो नुकसान भारी हो सकता है। लेकिन भारत का ये सुरक्षा कवच साइबर अटैक्स को भी नाकाम कर सकता है। कल्पना कीजिए, भारत पर दुश्मन देश द्वारा एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जाता है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइलें भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, ये सिस्टम तुरंत रडार और AI का इस्तेमाल करके उन्हें पहचान लेता है। मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो जाती हैं, ड्रोन बेस तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं, साइबर हमला नाकाम हो जाता है। नई तकनीक से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। दुनिया अब भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख रही है। अगर आपको इस पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।